तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि हम लोग इस चैप्टर का कई वीडियोज बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। हालांकि हम लोग प्रश्नावली 3.2 के भी 2 सवाल करवा चुके हैं। आज हम लोग तीसरे सवाल पे आने वाले। तो जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे, इस चैप्टर का जो पहला वीडियो जो है, जिससे पहले बनाए हैं वीडियो, उसको अगर नहीं देखे तो आप पहले जाकर उसे अच्छी तरह से देख ले। हम एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से चैप्टर वाइज, अर्थात वीडियो को भी हम कह सकते हैं वीडियोज वाइज करके वीडियो को अपलोड कर दिए। आप आराम से एक तरफ से सारे वीडियो को देख सकते हैं और आपको जो है गणित में कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होंगे। हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब काम की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। फिर एक बात याद आ गई कि एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को दे दूँ। आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं, इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 में हम 1 नंबर के सवाल को करवा चुके थे। एक में 2 सवाल दिए गए थे, उसको भी हम करवा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले सवाल नंबर 2 से। देखिए सवाल आपके डिस्प्ले पे कहते हैं अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा समपाती। अब कब प्रतिच्छेदी होता है, कब समांतर होता है और कब समपाती होता है, ये पिछले वीडियो हम बढ़िया से आपको तोड़ के बता चुके हैं, ग्राफ के रूप में, हल के रूप में। यहाँ तक उसका हम निकाय भी बताए थे कि संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें 3 सवाल दिए गए। हम एक सवाल को स्टार्ट करते बनाना। सबसे पहले हम हल लिख ले। हल लिखने का मतलब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर का सवाल आपका है 5x माइनस में 4y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए उसी प्रकार इसके साथ दूसरा समीकरण वो है 7x प्लस में है 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 9 है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट A1 B1 निकाल सकते हैं, लेकिन पहली बार बता रहे थे थोड़ा सा लिख के बताएंगे। लिखेंगे साइड से थोड़ा सा लिख देते ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या तुलना कर जानते हैं, माने इस समीकरण, ये जो आपको यहाँ पे जो लिख के बता रहे हैं A1x B1y C1 बराबर 0, A2x B2y C2 बराबर 0, ये 2 अलग अलग 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। जब ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं तो इसे कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यही क्या एक व्यापक रूप है, जो हम आपको थ्योरी के रूप में पढ़ा चुके हैं। देखिए ये इसलिए लिखे हैं, पहली बार, हम बार बार इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए x को छोड़ करके उसके गुणाम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। तो अपने सवाल पाइए, x के गुणाम कौन है, 5 है, यानी A1 की जगह पे कौन है, 5 है। अच्छा लिखेंगे, तुलना करने पर पता चला कि A1 बराबर क्या हमारे पास ये 5 है। अब बात समझ में आई क्यों हम ये लिखे। पहली बार थोड़ा सा देख कर अनुभव आप कर लो कि किसको A1 कहेंगे, किसको B1 कहेंगे, किसको C1 कहेंगे, किसको A2, किसको B2, किसको C2 कहेंगे। अब तो आपके सामने है। अब देखिए y का गुणाम जो है तो उसको B1 कहते हैं। यहाँ पर y का गुणाम कौन है, 4 है, लेकिन माइनस है तो लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग B1 बराबर क्या हो जाएगा, -4। अच्छा C1 बराबर क्या हो जाएगा, वो है 8। अच्छा जब आप A2 निकालना होगा तो A2 का मान क्या भाई, 7 है आपका। B2 बराबर क्या है, तो वो आपका 6 है। और C2 बराबर क्या, -9। ये देखिए अलग अलग मान जो दिया था मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते, थोड़ा सी लिख दीजिए। यहाँ कहने का मतलब यहाँ A1 इतना है, इतना 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 है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हम आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का अनुपात निकालना है। आप लोगों को यहाँ पर देखिए कहता नहीं इसका अनुपात, कहते इतना इतना का अनुपात इतना इतना की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मैंने पहले अनुपात आपको निकालना है। यही अनुपात का तुलना करके हम बता पाएंगे कि किसका ग्राफ संगत होगा कि किसका असंगत, सॉरी किसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, किसका समांतर होगा और किसका
संपाती होगा। बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सब कुछ मौजूद है, तो हम पहले लिखेंगे a1/a2। चलो निकालने जा रहे थे भाई। एक बात बताओ, a1 का मान क्या है, यहाँ से 5 है, a2 का मान क्या है भाई आपका 7 है। देखो 7 है ना, रख दिए। चलो दूसरा चीज निकालते हैं, हम b1/b2 का मान निकालते हैं। आप बताओ b1 का मान क्या है, माइनस में 4 है, बटे में 6 कट जाएगा, -2 बटे क्या आ जाएगा 3 आएगा जी। चलिए और निकालना था, जगह नहीं है तो किधर लिख सकते, तो कोई दिक्कत से नहीं है। फिर करेंगे c1/c2। जब आप c1/c2 निकालोगे तो c1 का मान क्या है 8 है, बटे में 9 है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 5/7 आया है, b1/b2 कटा कितना आया था -2 बटे 3। तो यहाँ पर b1/b2 का मान -2 बटे 3 आया, और c1/c2 का मान 8 बटे 9, यानी कि सब जैसा आगे, मतलब कहाँ पे माइनस हो, यहाँ पर माइनस हो, सही बात। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब का अनुपात जो क्या है अलग अलग, एक जैसा नहीं आया। अर्थात हम कह सकते हैं अंतिम में अतः कि a1/a2 डज नॉट b1/b2 डज नॉट c1/c2। मैंने कोई भी एक तीसरे के बराबर नहीं है। जब कोई भी एक दूसरे के तीसरे के बराबर नहीं है, ऐसी अवस्था में आप लोग हम पढ़ाए थे, देखेंगे। इसलिए ग्राफ जो इसका, ऐसी अवस्था में इसके ग्राफ प्रतिच्छेदी होते हैं। इसके ग्राफ, इसलिए ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी है। डायरेक्ट लिखो ग्राफ प्रतिच्छेदी है। ये आपका क्या होगा आंसर, एकदम है ग्राफ प्रतिच्छेदी है। क्यों छेदी है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इस कंडीशन में ग्राफ कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। अब देखिए हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ाते हैं, फिर वही काम करेंगे। चलो लिख ही देते हैं, लिखने में क्या जाता है। लिखेंगे a1/a2, ऐसे नहीं लिखा जाता, सॉरी, कैसे लिखा जाता है, a1x प्लस b1y प्लस क्या होता है c1 बराबर 0। एक होता है a2 प्लस b2y, यहाँ पे x होगा, प्लस में होता है c2 बराबर 0। इतना इतना क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते समझ आ जाता है, तुलना करने पर। है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, a1 की जगह पर अपना सवाल में क्या है, a1 बराबर 9 है। बताइए b1 बराबर क्या है 3 है, c1 बराबर क्या है 12 है। बोलो दूसरा समीकरण में a2 बराबर क्या है, तो 18 है। c2 बराबर, सॉरी c2 कहते हैं, b2 निकालेंगे, b2 बराबर क्या है 6 है, और c2 बराबर क्या है, तो वो है 24। ठीक, अब हम लोग अनुपात निकालने जा, लिखेंगे a1/a2। a1 का मान क्या है, a1 का मान 9 है, a2 का मान 18, ये कटेगा कटेगा, कितना निकल गया 1/2 कटेगा ना। फिर आइए इधर लिखेंगे b1, फिर b1/b2 का मान निकालेंगे, तो b1 का मान क्या आएगा 3/6। b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, कट जाएगा। इसका मान क्या आएगा 1/2। ओके ओके, यहाँ तक तो बात समझ आ रही। अब हम लोग एक चीज और निकालेंगे, तथा c1/c2 भी निकालेंगे। c1 का मान क्या है 12 है, c2 का मान क्या है 24 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान सब में क्या है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, यानी सबके सब क्या है बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए, या इसलिए लिखो, इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः उल्टो लिख देता था इसे, चलो चलेगा, इस सब में उतना ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि अब गलत हो जाएगी इसकी वजह से। अतः ग्राफ इसका कैसा होगा जी, अतः ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा। ग्राफ संपाती होगा ही ज्यादा अच्छा रहता है। कहीं हो है लिखते हैं, कहीं हो लिखते हैं, कहीं होगा लिखते हैं। बात समझ में आ रही ना, तक रहने दीजिए। अब सवाल नंबर 2, हाँ आप लोग थोड़ा सा मदद कर दो, क्योंकि डिस्प्ले पे लाना फिर से। चलिए सवाल नंबर 3 क्या था आपका, 6x - 3y प्लस 10 बराबर 0। चलिए दूसरा 2x - y प्लस 9 = 0 था जी। फिर वही काम करना, लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। इतना इतना से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, अब तो आप लोग भी अपने मन से कर सकते हैं। A1 बराबर क्या है तो 6 है, B1 बराबर क्या है तो माइनस में 3 है, और C1 बराबर क्या है तो वो है 10। उसी प्रकार से A2 बराबर क्या है तो 2 है, B2 बराबर क्या है तो माइनस में 1 है, नहीं कुछ एक छिपा होगा, और C2 बराबर क्या है तो वो है 9। अब मान निकालना शुरू करते हैं। लिखेंगे A1/A2 का मान, A1/A2, तो A1 का मान 6 है, A2 का मान 2 है, ये कट जाएगा, 3/1 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम निकालेंगे B1/B2 का मान, ठीक है, B1/B2 का मान, B1 का मान क्या अपने सवाल देखिए, -3 है, बटे -1 है, तो मैंने समझ कट गया, क्या आ गया आपका 3/1। चलिए ये तो लगता है बराबर आ रहा है यहाँ तक। अभी तथा एक चीज और आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, C1/C2 का मान निकालना है। C1 का मान क्या अपने सवाल से देखिए भाई साहब, क्या है 10 है, 10/9, ये तो कटेगा नहीं। पता चला कि लिखेंगे अंतिम में, इसलिए कि हमारे पास A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन नहीं है C1/C2। ऐसी अवस्था में कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता तो उसका ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। इसलिए लिखेंगे ग्राफ, इसलिए लिखेंगे ग्राफ गलती बोलने में हो गया था। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ समांतर है, या ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलो चलिए अब देखिए हम लोग सवाल नंबर 1 पर आते हैं। आपका सवाल क्या है, 3x + 2y = 5, ये है। इसके साथ जो दूसरा समीकरण वो क्या है, 2x - में 3y = 7, ये है ना। तो दोनों समीकरण को सॉल्व कर देखिए। लेकिन ये अभी जो है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है तो उस रूप में नहीं है। उस रूप में आप इसको पहले लाइए। लेकिन एक बात बताते हैं, उसको नहीं भी लाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन जो तरीका है बताने का, चलो हम उस रूप में चलते हैं। पहले उस रूप में इसको हम लाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को या करके, ऐसे नहीं लिखो, इसको चेंज करते हैं। चलो इसको आप ऐसे आगे बढ़ाए तो इसे लिख सकते हैं, 3x + में 2y, ये 5 इधर आएगा तो क्या जाएगा, -5, उधर क्या बचेगा, 0। अरे 5 को इधर बुलाए तो माइनस हो गया, उधर कुछ नहीं तो 0। अब दूसरा समीकरण इसी के साथ क्या था आपका जी, 2x - 3y = 7 था। इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या, यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y, ये 7 जो इधर आएगा तो क्या जाएगा, -7 = 0। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आ गया। फिर वही काम करें जो अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को। लिखेंगे A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो ध्यान दीजिए। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि A1 बराबर, अपने पास जो A1 बराबर क्या है, 3 है। अच्छा B1 बराबर क्या है तो 2 है। चलो C1 बराबर क्या है तो -5 है ना जी। हम निकालेंगे A2 बराबर क्या अपने पास, इसको देखिए, यहाँ मत देखिए, हालांकि एक ही चीज़ है अभी फिलहाल, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो गया है, तो 2 है। और B2 बराबर क्या है तो -3 है, और C2 बराबर क्या है तो -7, ये है। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे खींचते हैं। पहले हम सबका अनुपात निकाल लेते हैं। ऐसे देखिए, मेन सवाल तो हम पढ़वे नहीं किए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। देखो, जिसका हल संभव है, चाहे एक हो या अनेक, उसे संगत कहेंगे। जिसका हल संभव ही ना हो उसको कहेंगे असंगत। सीधी सी बात आपको पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे A1/A2। तो A1/A2 का मान निकालो, क्या जाएगा, 3/2 आएगा जी, ये 3/2 आ गया। चलिए कॉमा, दूसरा निकालते, B1/B2 निकालना है, तो B1/B2 का मान निकालेंगे। तो B1 का मान क्या है, 2 है,
2/-3 ये अलग आ गया। चलिए हम अगले क्या निकाल लेते हैं, C1/C2 का मान। तो C1/C2 का मान क्या आएगा, माइनस में 5/7 है जी, -7, तो दोनों तो माइनस में कट गया तो क्या हो गया सीधा 5/7। यानी यहाँ पे सब के सब क्या है, अलग अलग है, अर्थात लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसे अवस्था में इसका कोई हल रहता है, इसका सॉरी क्या क्या बोलते जी, इसका एक हल होता है, इसका एक हल, इसलिए इसका एक हल है। और जिसका एक हल हो या अनेक हल हो, जिसका हल है लिखेंगे इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म का इसलिए इस रैखिक समीकरण का निकाय जानते हैं क्या है, संगत। ये किस निकाय का अंतर्गत आता है, संगत निकाय के अंतर्गत आता है। बात समझ आई, इसको सुन लीजिए फटाक से। देखिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पर। इसको क्या करना है फटाफट, आप सबको बता चुका, उतना विस्तार से नहीं भी बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए लिखने से पहले। देखिए इसको हम फटाफट क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x - 3y -8 बराबर 0। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4x - 6y -9 = 0। ये लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे A1 बराबर क्या है, तो 2 है, B1 बराबर क्या है -3 है, C1 बराबर क्या है -8 है, A2 बराबर क्या है 4 है, B2 बराबर क्या है 6 है, माइनस में 6 है, और C2 बराबर क्या है वो है -9। देखिए अब फटाफट अनुपात निकालेंगे तो A1/A2 निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा A1 का मान 2/4 अर्थात कट के क्या आ जाएगा 1/2 कॉमा। फिर हम निकालेंगे B1/B2 का मान। अगर हम B1/B2 का मान निकालते हैं तो B1 का मान जो है वो है -3 और B2 का मान है -6, तो माइनस कट गया, ये भी कट गया, पता चला 1/2 ही निकला। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फिर हम निकालेंगे C1/C2 का मान, तो तथा C1/C2 का मान निकालने जा रहे हैं। तो C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9, में कट गया लेकिन हो गया 8/9। ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन नहीं है बराबर C1/C2 के। अब चूँकि इतना इतना है, ऐसी अवस्था में इसका जो हल होता है कोई हल नहीं होता, लिखेंगे इसलिए इसका कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं है तो लिखेंगे इसलिए इस समीकरण का, इसलिए अंतिम में इस समीकरण का निकाय, कौन निकाय, वो संगत है, क्या है वो संगत है। बात समझ में आ गई बढ़िया से। सवाल नंबर 3 आप लोग लिखाने का कृपा करेंगे। सवाल नंबर 3 जो है आपका वो है, बोलिए 3/2x है, तो 5/3 है। देखिए 5/3 हाँ बराबर 7। इसको आगे बढ़ाते लगले क्या हो जाएगा 3/2 3/2x + 5/3y माइनस में 7 उधरने कुछ तो क्या जगह 0। चलिए दूसरा समीकरण बताइए, तो क्या बोले
9x माइनस 10y बराबर 19 है। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, इधर 90 को इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर तो 0। चलिए अब तुलना करते फटाफट, लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट लिखते इस बार, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ a1 बराबर क्या है तो 3/2 है पहले, समझी। b1 बराबर क्या है तो 5/3 है, ठीक। c1 बराबर क्या है तो वो है आपका माइनस में 7, यही ना है जी, माइनस 7 है। a2 बराबर क्या है तो वो है 9, b2 बराबर क्या है तो वो है माइनस में 10, और c2 बराबर क्या है तो वो है माइनस में 19, यही ना है। अब देखिए यहाँ तक जानकारी मिलने के बाद हम लोग मान निकालेंगे, क्या लिखेंगे, अब a1 बाय a2 का मान निकालने जा रहे हैं आप, तो a1 का मान क्या होगा, a1 का मान है पहले से 3/2, फिर से बटे देना पड़ेगा, उसके बटे में क्या होगा a2 का मान क्या 9 है, तो भिन्न का भाग उल्टा क्या होता है गुना, 3/2 एक अलग भिन्न है, इसके नीचे में 1 दे देंगे, 3/1 क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, और भिन्न के भाग उल्टा क्या होता है गुना, मतलब ये कि 3/2 लिखो गुना प्लस 2, तो इसके नीचे जो एक छिपा हुआ मान लो है वो एक ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ऐसा होगा, और गुना करेंगे तो पता चलेगा 3 एकम, अरे इसके नीचे आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कटता है तो हाँ कटता है तो कटाइए, एकदम कटाइए, कटेगा 3 बार में कट जाएगा 1 बार में, तो पता चले 1/3 दूनी 6, ये मान निकालिए। अब निकालना आपको b1 बाय b2 का मान, b1 बाय b2 का मान, तो b1 का मान 5/3 पहले से है, 5/3 पहले से बटे में माइनस में 10 है, इसके चेक दीजिएंगे तो भिन्न का भाग उल्टा गुना होता है, तो 5/3 गुना पलटेंगे तो 1/-10 आ जाएगा जी, तो ये से कट गया, इससे कट गया 2 बार में, तो पता चलेगा 1/- माइनस में 6, तो माइनस ऊपर भेज दो, क्योंकि जो नीचे रहता है वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाते हैं, ऊपर चला जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे c1 बाय c2 का मान, तुम ही लोग बताओ c1 बाय c2 का मान, c1 का मान क्या अपने सवाल देखिए माइनस में 7 है, c2 का मान क्या माइनस में 19 है, ये कट के निकल गया 7/9 और 19। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी क्या है, सब जैसा गया, एक समान नहीं है, इधर थोड़ा समान मिला लेकिन इसमें क्या था माइनस था, जिस वजह से बराबर नहीं हो पाया, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। 1 मिनट ध्यान से देखिए, सब कुछ सही बनाए हैं जी, सब माइनस यहाँ था, सच में क्या सच में माइनस था, सच में माइनस था हैं। चलिए तो पता चला कि अब तुम ही लोग देखो, तुम लोग ऊपर छोड़ दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्लस में होगा तो अति भी हो सकती है, दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर संजोग देखिए क्या होता है कि लिखेंगे, चूंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो a1 बाय a2 का मान नहीं है बराबर किसके, b1 बाय b2 के मान नहीं है बराबर किसके, c1 बाय c2 के मान, और सबको पता है। अगर ऐसा आता है तो लिखेंगे इसलिए इसका हल जो है क्या होगा, इसलिए इसका हल क्या है, अतः इसलिए इसका एक हल है जी, एक हल बोलो को द्वितीय हल एक बात होती है, इसलिए इसका एक हल है। जब एक हल है तो हल है ना, लिखेंगे इसलिए लास्ट में अंतिम में अतः लिखो, इसलिए अतः इस समीकरण का निकाय हल है जी, हल है तो संगत होगा, क्या होगा, फोटो लीजिए। चलिए तो हम लोग चौथे सवाल पाते हैं, चौथे सवाल को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 5x माइनस में 3y, 11 उधर जाएगा तो माइनस में 11 बराबर जाएगा 0। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे माइनस में 10x, प्लस में लिखेंगे 6y, अब माइनस है तो इधर क्या जाएगा प्लस में जाएगा 22, बराबर क्या बचेगा 0। अब देखिए यहाँ तक होने के बाद फटाफट लिखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बराबर क्या है 5 है, b1 बराबर क्या है तो माइनस में 3 है, और c1 बराबर क्या है तो माइनस में 11 है, और a2 बराबर क्या है तो वो है माइनस में 10, b2 बराबर क्या है तो वो है 6, और c2 बराबर क्या है तो वो है प्लस में 22 है। अब हम मान निकलते फटाफट,
तो लिखेंगे A1/A2। A1/2 का मान क्या जाएगा 5/10, जो कि कट के क्या जाएगा भाई आपका 1/2 आएगा। चलिए उसके बाद तब हम निकालेंगे B1/B2 का मान। तो B1 का मान क्या -3/-1 मिनट, या -10 ना था जी, तो माइनस में 1/2 बचेगा। तो ये माइनस समझो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो -1/2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आइए 3/6 ये कट जाएगा, तो ये भी आएगा बराबर -1/2। माइनस ऊपर चला जाता है, जो ऊपर में है क्या, तो बीच में सीधा दे दो। तथा हम लोग निकालना है C1/C2 का मान। तो C1 का मान क्या है अपने पास, C1 का मान -11 है बटे में 22 है, तो ये भी कट जाएगा। ये आएगा कितना जी -1/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर में है C1/C2। जब सबके सब बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए इसका अनेक हल है। कितने हल है, या अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल है ना। अब जब हल है, सीधी सी हल है ना, तो लिखेंगे इसलिए इस समीकरण का, इस रैखिक समीकरण का निकाय क्या है, संगत है। क्या बाबू, बात समझ में आई? आइए सवाल नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 इसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाइएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3x तो है क्या है प्लस में 2y, ये 8 इधर भेजेंगे तो -8 बराबर 0। इसको जब आगे थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 12 बराबर क्या आ जाएगा 0 होगा जी। अब लिखेंगे चूंकि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि यहाँ A1 बराबर क्या है तो 4/3 है, B1 बराबर क्या है तो 2 है, C1 बराबर क्या है तो माइनस में 8 है, A2 बराबर क्या है 2 है, B2 बराबर क्या है 3 है, C2 बराबर क्या है तो माइनस में 12 है। अब हम लोग मान निकालना है, लिखेंगे A1/A2 बराबर A1/2 का मान, A1 का मान पहले से 4/3, अब बट्टे में खुद क्या होगा 2, इसकी जगह दे सकते अपना मर्जी से, वहीं के भाग को उल्टा गुना आते तो 4/3 गुना पलटेंगे तो 1/2, एक कट जाएगा करके 2 बार में पता चला निकला 2/3 निकल गया जी। फाइनली A1/2 का मान क्या है आपका 2/3। उसके बाद लगले निकलिए B1/B2 का मान, तो B1 का मान 2 है बटे में 3, लो ये भी कम, दोनों का संजोग देखो क्या आ गया बराबर आ गया ना। तथा एक चीज और बचा है C1/C2 का मान। C1 का मान क्या अपने पास बाबू, C1 का मान जो -8 बटे क्या -12, माइनस में प्लस हो गया, ये 8 भी कटेगा 12 भी कटेगा, 4 से कटा 2 बार ही कट गया 3 बार में। संजोग देखिए सबके सब क्या आ गया बराबर आ गया। लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, इसलिए इस रैखिक समीकरण का निकाय क्या है, संगत। बात समझ में आई? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।